ये शब्द सुने ईश्वर स्मरण पर। ईश्वर को स्मरण करने का अर्थ केवल उसके विषय में निरंतर सोचना ही नहीं, बल्कि ये जानना है कि उसे खोजना वास्तव में उसे स्मरण करना है, क्योंकि हम सब उसी से आए हैं। जब हमारे मन से भ्रम के बादल भाप बनकर उड़ जाएंगे, तब वही रह जाएगा जो सदा से वहां था, बादलों के पीछे छिपा हुआ दिव्य चेतना का प्रज्वलित सूर्य। एक अभिपुष्टि करेंगे, पहले आप सुनिए। मैं उस स्मृति में रहूंगा जो मैं सत्य में हूं, परमानंद असीम अनंत प्रेम। अब आप मेरे पीछे दोहराएं एक उच्च आवाज में। मैं उस स्मृति में रहूंगा जो मैं सत्य में हूं, परमानंद असीम अनंत प्रेम। अब एक सामान्य स्वर में, मैं उस स्मृति में रहूंगा जो मैं सत्य में हूं, परमानंद असीम अनंत प्रेम। अब एक शांत स्वर में, मैं उस स्मृति में रहूंगा जो मैं सत्य में हूं, परमानंद असीम अनंत प्रेम। अब धीमी से स्वर में, मैं उस स्मृति में रहूंगा जो मैं सत्य में हूं, परमानंद असीम अनंत प्रेम। अब मौन में सुने, मैं उस स्मृति में रहूंगा जो मैं सत्य में हूं, परमानंद असीम अनंत प्रेम। अब मन में ये प्रार्थना सुने, प्रभु आप सदा मेरे हैं, मेरी सहायता करो कि मैं अपने विचारों के पीछे आपकी प्रेरणा अनुभव करूं, अपने प्रत्येक भावावेश के पीछे आपका शांत रूपांतरित करने वाला प्रेम। ओम शांति शांति शांति। बाकी में से आंखें खोलें। जो हिमालय की बद्रीनारायण की चट्टानें हैं, वहां पर महाअवतार बाबा जी की जीवंत उपस्थिति अभी तक महसूस होती है। उन्होंने अपना शारीरिक रूप सदियों से धारण किया हुआ है। उन्हें डेथलेस योगी माना गया है। वो एक अवतार हैं और उन्हें अमर बाबा जी के नाम से पुकारते हैं। उन्हें जैसे प्राचीन के अवतार थे कृष्णा, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और पतंजलि, तो वो अवतार थे जो परम मुक्ति पाके और पर तभी भी वापस अपने मानवीय रूप में आते हैं, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए बाबा जी कि आज के दिन उन्होंने परमहंस योगानंदा जी के घर में दर्शन दिए, कलकत्ता में गारपार रोड में। तो जीसस क्राइस्ट वेस्ट में, पश्चिम में, और बाबा जी पूर्व में दुनिया के, वो अभी भी कम्युनियन में हैं। वो चाहते हैं कि ये संसार के स्पंदन सकारात्मक हो, उठें और लोग माया से और भ्रम से दूर होकर अपने भीतर दिव्यता ढूंढें। तो उनका यही मिशन है।
और उनका रूप कहते हैं वो विभिन्न प्रकार से लोगों के सामने प्रकट हुए हैं, और बिल्कुल जैसे 25 साल के युवा लगते हैं, काले बाल हैं, लंबे हैं उनके। तो उन्होंने 19वीं शताब्दी में क्रिया योग का जो एक विधि है, जो प्राणायाम है, जो उच्चतम एक एक साधन है, हम आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक प्राणायाम, एक विधि, बाबा जी ने 19वीं सदी में लहरी महाशय जो बनारस के हैं उनको दीक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि तुम इसे फैलाओ, और लहरी महाशय ने उसको खुलकर बांटा। उनके शिष्य युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंदा जी को तैयार किया अपने मिशन के लिए कि वो जाएं, पश्चिम में जाएं, अमेरिका में जाएं और ये प्राचीन कला वहां फैलाएं, क्योंकि क्रिया को माना गया है कि ये हवाई जहाज रूट है ईश्वर से मिलन का। बाबा जी की एक कहानी है, बाबा जी एक छोटे छोटे अपने समूह में अपने चेलों के साथ हिमालय की चट्टानों में, बद्री नारायण में रहते हैं, और थोड़ी देर वहां रहेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे अपने चेलों को डेरा डंडा उठाओ, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और वो एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म ट्रैवल के अलावा वो पहाड़ों पर चलते भी हैं। तो उसमें से एक कहानी है, स्वामी केवलानंदा ने जो योगानंदा जी के शिक्षक थे संस्कृत के, तो वो सुनाते थे कि एक बारी एक समूह ये वैदिक अग्नि के आसपास बैठे थे, सारे चेले। तो अग्नि जल रही थी, बाबा जी ने एक लकड़ी उठाई और एक चेले के कंधे पर लग दी और वो जल गया। तो लहरी महाशय ने कहा कि गुरुदेव ये कैसी निर्दयता कि आपने उसको जला दिया। तो बाबा जी ने कहा कि उसके कर्मों के अनुसार क्या तुम उससे जलकर राख होना देखना पसंद करते? और फिर उन्होंने अपना उपचारात्मक हाथ उसके चेले के कंधे पर रखा और वो ठीक हो गया। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अतीत कर्मों के अनुसार मैंने तुमको एक संकटमय मृत्यु से बचाया है, और कर्म के विधान के अनुसार ये अग्नि से तुम्हारी जो जला है वो उसी से संतुष्ट हो गया। तो उन्होंने एक अपने एक चेले की एक हल्की सी चोट से एक मृत्यु बचा दी, एक जीवन। तो बाबा जी ने क्रिया योग की जो विधि है वो कहते हैं कि उन्होंने लहरी महाशय को कहा कि मैं तुम्हें जो ये विधि, ये तुम्हें पुनर्जीवित कर रहा हूं, ये कृष्णा ने और पतंजलि ने ये महाभारत के टाइम से, और इतने एक इसकी कोट है कि मैं जो तुम्हें आत्म परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली तकनीक है जो मनुष्य के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए एक हवाई जहाज मार्ग है। और ये क्राइस्ट ने और कृष्णा ने और पतंजलि ने इन सबको क्रिया योग मिला था दीक्षा से। और एक ये पढ़ते हैं एक कहानी, एक घटना आज के दिन जो हुई थी 25 जुलाई 1920 में, इस पुस्तक से एक योगी की आत्मकथा। ये योगानंदा जी कहते हैं, एक सुबह मैंने इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना शुरू की कि जब तक मैं ईश्वर की आवाज नहीं सुन लूंगा मैं मृत्यु पर्यंत प्रार्थना करता रहूंगा। मैं उनका आशीर्वाद और आश्वासन चाहता हूं। मेरा हृदय अमेरिका जाने के लिए तैयार था, पर उससे भी अधिक दिव्य अनुभूति के
के आश्वासन को सुनने के लिए वह दृढ़ निश्चयी था। अपनी सिसकियों को दबाए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे लग रहा था कि अपनी आंतरिक भावना के बढ़े हुए दबाव से यदि मैं और ज्यादा रोया तो मेरा मस्तक फट जाएगा। उसी समय गारपार रोड में जिस कमरे में मैं बैठा था उसके साथ लगे दलान पर खटखटाहट हुई। द्वार खुलने पर मैंने देखा कि सन्यासी के विरल वस्त्रों में एक युवा खड़ा था। वह अंदर आया, द्वार को बंद किया। ये अवश्य बाबा जी ही हैं। उन्होंने मेरे विचार का उत्तर दिया। हाँ, मैं बाबा जी हूं। उन्होंने मुझे मधुर हिंदी में उत्तर दिया। हमारे दिव्य परमपिता ने तुम्हारी विनती सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने का आदेश दिया है, अपने गुरु की आज्ञा मानो और अमेरिका जाओ। डरो नहीं, तुम्हारी रक्षा होगी। जीवंत विराम के बाद बाबा जी ने मुझे पुनः कहा, मैंने तुम्हें पश्चिम में क्रिया योग का संदेश प्रसारित करने के लिए चुना है। बहुत समय पूर्व कुंभ मेले में मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से मिला था। मैंने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। मैंने अमर गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे जमीन से उठाया, मेरे जीवन के विषय में अनेक बातें बताई और मुझे कुछ व्यक्तिगत आदेश दिए और कुछ गुप्त भविष्यवाणी की। अंत में उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, ईश्वर बोध प्राप्ति के वैज्ञानिक विधि क्रिया योग अंततः सभी राष्ट्रों में फैलेगी और मनुष्य की असीम पिता की अनुभूति द्वारा देशों के बीच सामंजस्य लाने में सहायता करेगी। तो अंत में हम देखते हैं कि क्रिया योग जो बाबा जी ने हमें इतनी कृपा पूर्वक मनुष्य को 19वीं सदी में हमको फिर से मिला, वो एक जीवन का तरीका है, सिर्फ एक विधि नहीं है। उससे हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है। तो हम फिर से आंखें बंद करते हैं कुछ क्षणों के लिए और अपने हृदय में और अपने आध्यात्मिक नेत्र पर महाअवतार बाबा जी बुलाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम अपने आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ता से चलें, उनकी कृपा हम पर रहे। ये आशीर्वाद हम दूसरों के साथ बांटते हैं। अपने परिवार के साथ, प्रियजन और पूरी पृथ्वी के साथ। अपनी हथेलियां रगड़ और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम।
शांति शांति शांति। इसी के साथ हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रणाम।